हेलो। तो क्या हाल है? ठीक है। तो मैंने कई कमेंट पढ़ा और देखा कि उसमें कमेंट में ये है कि कौन बड़ा है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, यानी कौन किसके मतलब अच्छा पॉपुलरिटी है, कौन अच्छा सिंगर है, कौन सुपर स्टार है। ये मैंने पढ़ा कमेंट में। मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने से जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि हम खेसारी लाल को सुपरस्टार बोले तो पवन सिंह के फैन नाराज होंगे, और पवन सिंह को बोले तो खेसारी लाल यादव के फैन नाराज होंगे। इसलिए मैंने क्या किया, गूगल से ही ये क्वेश्चन कर दिया। और गूगल से जैसे ही क्वेश्चन पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर कौन है, तो उसका जवाब क्या है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसका जवाब था के भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर पवन सिंह है। ये उसका जवाब है। क्या? जिसमें भोजपुरी के नंबर 1 सॉन्ग लॉलीपॉप गाया है। किसने गाया है? पवन सिंह ने लॉलीपॉप गाया है ना। और हाँ, जो पूरा दुनिया में मशहूर है यानी फेमस है। और पवन सिंह का दूसरा गाना पुदीना भी पूरे भारत में मशहूर है। इसलिए भोजपुरी का नंबर 1 सिंगर पवन सिंह है। ये हम नहीं, गूगल बोल रहा है। इसलिए आप लोग गलत सलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा सवाल किया उससे कि भोजपुरी का सुपर स्टार कौन है। यानी सुपरस्टार समझते हैं ना, सुपरस्टार कौन है। तो फिर गूगल ने जवाब दिया कि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार है। कौन है? पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री के सलमान खान बोला जाता है या माना जाता है। अभिनेता इस अभिनेता के फिल्म का फैन को इंतजार रहता है, यानी इनके जो फिल्म है, इनके फिल्म के क्या रहता है, इंतजार रहता है, ठीक है। और इन फिल्मों के लिए मोटा मोटी रकम, क्या मोटा चार्ज क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी लगभग एक फिल्म के लिए कितना चार्ज लेते हैं, 40 से 45 लाख रुपए एक फिल्म करने के लिए ये पैसा लेते हैं, ठीक है। पवन सिंह जो है क्या, एक फिल्म करने के लिए 40 से 45 लाख रुपया लेते हैं। और इनके पास कुल प्रॉपर्टी जो है 30 से 40 करोड़ की है कुल प्रॉपर्टी। जितना इनके पास संपत्ति है टोटल 30 से 40 करोड़, इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।